Hey guys, did you all miss me? I know you did. And I miss you too, most of the times. But in the last 72 hours, I didn't miss you all. Sorry, I was very, very busy. I was having fun and I was finally taking a break for myself. तो मैंने मिस नहीं किया इसलिए थोड़ा मैं लेट हो गई इन द रिव्यू बट आई एम रियली सॉरी एंड आई नो दैट यू ऑल रियली डिड मिस मी क्योंकि मुझे बहुत सारे मैंने स्टोरी डाली दी है देख ही लिया होगा मुझे बहुत सारे लोगों के मैसेजेस आ गए मैसेजेस नहीं डिमांड्स आए हैं कि हेलो अपलोड करो तो आई एम गोइंग टू वॉच इट एंड आई एम गोइंग टू फाइनली गिव द रिव्यू बट बिफोर आई डू दैट आई एम सो सॉरी आई एम प्रिटी लेट बट I was just taking a break for myself. I deserve it, no? Sometimes. Anyways, let's talk about ज़्यादा dramatic okay, I realized. That's only because I'm in a good mood right now. I was talking to a friend of mine. Why am I oversharing? Sorry. Yeah. So before we talk about this week's episode, मैंने हल्का हल्का अभी पिछले हफ्ते का एपिसोड देखा जिसमें वो टास्क नहीं है वो शिप हुर्रे वाला तो होल्ड ऑन सॉरी भेज दो उसमें गौरेश अपनी वीडीज में वाई इज ही बीइंग सो वियर्ड अबाउट आकांक्षा लाइक 2 दिन एंड ये ना हम लोग एपिसोड हफ्ते बाद देखते हैं तो हमें लगता है कि हम 8 दिन के बाद का देख रहे सीन पर इनके लिए तो ये हर दूसरे दिन का सीन है ना आज का कल का परसों का तो अभी 1 दिन पहले दे वर ऑल्सो नाइस एंड ही वाज सो स्वीट टू हर एंड अभी 1 दिन बाद इतना क्या रूड हो रहा है ये उसके साथ इसमें ऐसा उल्टा बोले जा रहा है एंड देयर वर सो मेनी पीपल इन दिस टास्क बड़ी बड़ी बातें वड़ा पाव खाते आई डोंट इवन थिंक आई नीड टू नेम देम सो मेनी पीपल परफॉर्म्ड हॉरिबली some of them performed very well I'm not going to name names क्योंकि ऑनेस्टली उतना ध्यान से मैंने देखा नहीं क्योंकि मेरे को थोड़ा बोरिंग लगा वो एपिसोड पर उसके बाद अभी वहाँ वो सीन चल रहा है जहाँ हिमांशु एंड दीक्षा की बातें हो रही है कि who should sit on the power throne and yet again somehow it is Diksha sacrificing for Himanshu or talking about sacrificing for Himanshu or him asking her to because that is of course a strategic and smart choice. कायरा ने आई थिंक कहा था कि इट्स ईजियर फॉर अ गर्ल टू सिट देयर क्योंकि बाकी लड़कियों के पास आई थिंक उतना स्प्लिट कॉइन नहीं होगा उसके आगे मैंने अभी देखा नहीं है पॉज क्योंकि मैं मैच देख रही हूँ बट देन अगेन ही सेड समथिंग अलॉन्ग दोज लाइन्स ना कि इट विल बी बेटर इफ समबडी हु नोज द गेम बेटर सिट्स ओवर देयर एंड समबडी हु नोज द गेम बेटर इज क्लियरली नॉट दीक्षा इट इज़ हिमांशु तुमने सुना है ये एक गाना है डोंट सेव हर शी डोंट वांना बी सेव डोंट सेव हर शी डोंट वांना बी सेव वो मुझे लगता है दीक्षा के लिए क्योंकि मतलब इतनी क्या दरिया दिली है भाई पिछली बार शो छोड़ दिया हिमांशु के लिए अभी भी कह रही है नहीं आई थिंक यू शुड गो वो तो कह ही रहा है कि या आई थिंक आई शुड गो ये भी कह रही है या आई थिंक यू शुड गो एंड इसके बाद सैंडी एंड दीप्तांशु का सीन आता है एंड सैंडी इज़ लाइक या शी डज दैट बिकॉज उसकी खुद की कोई गेम नहीं है उसका जो है वो हिमांशु ही अदरवाइज उसका कुछ भी नहीं है एंड दीप्तांशु अग्रीज एंड आई अग्री दैट इज़ द ट्रूथ सॉरी मैं ना अभी थोड़ा ऊपर से ही रिव्यू कर रही हूँ जल्दी में क्योंकि आई एम जस्ट फिनिशिंग दिस एपिसोड टू गेट ऑन टू द करंट एपिसोड्स इट वॉज ऑल्सो अ लिटिल बोरिंग तो मैं पूरा नहीं देख पाई तो मैंने थोड़ा जल्दी करके देखा है बट आई कवर दीज पॉइंट्स एंड देन आफ्टर दीप्तांशु की एक वीडियो आती है कि अब आया दिमाग का काम एंड दिमाग का काम मेरा फेवरेट काम है क्योंकि मैं वो सबसे अच्छा करता हूँ ये वो थोड़ा ज़्यादा हो गया अभी ज़्यादा हो गया लाइक ठीक है गिवन क्रेडिट्स एंड ऑल दैट कि तुम आग लगाते हो ये वो बट अभी ज़्यादा हो गया थोड़ा ज़्यादा हो गया Then Sandy and Diptanshu is like, अरे but you should go on the throne ना and then she's like, for what? Power मिलेगा क्यों चाहिए power? नशे में हो क्या क्यों चाहिए power ये कैसा सवाल है like why does anyone want to go on the throne? Very weird and then she was also like मैं भी तो तैयार थी सब कुछ आपको देने के लिए why all these girls are so दरिया दिल I don't get it. Yeah that's it for now आगे देखती हूँ. Good morning guys, I am finally back. I'm gonna do the entire review right now. मैंने episode 25 लगा लिया है पिछले हफ्ते का episode मैंने एक skip किया था 24 it's not really important तो मैंने उसको इधर भी skip कर दिया 25 मैंने अभी जो start किया है sorry and finally we're going to begin the review. No more ados, no more wait. तुम लोगों ने इतना मुझे मैसेज किया है मैंने सब देखा है मेरी सारी छुट्टी वुट्टी मन चुकी है टुडे आई हैव एन ऑफ तो लेट्स रिव्यू दिस 2 घंटे का एपिसोड लेट्स गो सो ये अभी तेजस्वी आ चुकी है ये लोग बात कर रहे हैं इन्होंने कैसे डिसाइड किया सुजैन विशु कैसे इन्होंने अपना स्प्लिट कॉइन्स बांटा
एंड या इट मेक सेंस, लाइक वाई डिडंट दे गिव सुजैन ऑल द पॉइंट्स जो ये बाद में करने का, अब करने का सोच रहे हैं, इन्होंने पहले क्यों नहीं सोचा? मीन दे क्लियरली वर थिंकिंग, वो ना सर्वाइवल माइंडसेट था उनका कि या तो मैं या तो ये, इंस्टेड ऑफ व्हाट दीज गाइज टोल्ड देम राइट नाउ कि आप दोनों साथ में खेल के यू कुड हैव मेड दिस अ प्रॉब्लम फॉर अदर्स. अब बारी आई हिमांशु एंड दीक्षा की. 90-10, दीक्षा 90, हिमांशु दीक्षा 90, हिमांशु 10, राइट? Of course not. Of course not. It's Himanshu 90, Diksha 10. Let's hear the reasoning. तो मेरे को लग रहा है कि हिमांशु सिर्फ और सिर्फ ये शो के लिए कर रहा है, इस गेम के लिए कर रहा है, बाकी उसके लिए कोई फीलिंग्स नहीं. दीक्षा से बड़ा, मतलब दीक्षा से बड़ी सैक्रिफाइस की मूर्त तो मैंने आज तक शायद ना देखी होगी. दीक्षा का, एज अनीशा सेड इन हर वीडियो, इसकी कोई इंडिविजुअलिटी नहीं है, इसकी कोई पर्सनालिटी नहीं है. दीक्षा इज़ नथिंग विदाउट दिस व्हाटएवर कनेक्शन शी हैज़ with her partner. She has no opinions, no voice, no personality, nothing of her own, nothing. But the only thing that you need to know about her कि वो बहुत बड़ी दरिया दिल है, and she will sacrifice her game for हिमांशु, क्योंकि उसको पता है कि हिमांशु का थ्रोन पे रहना बहुत ज़रूरी है because he wants to. Clearly she doesn't want to, and हिमांशु का शो में रहना बहुत ज़रूरी है because he wants to, and clearly she also wants him to stay on the show, not her, because उसका रहना ज़्यादा ज़रूरी है. एंड हिमांशु एज ऑलवेज वो सजेस्ट करता है दैट यू नो दीक्षा यू शुड गेट इट, बट अल्टीमेटली इट्स बेनिफिशियल फॉर बोथ ऑफ देम इफ हिमांशु गेट्स इट. तो दीक्षा उसको बोलती है नहीं हिमांशु, आई थिंक यू शुड गेट. हिमांशु सेज दीक्षा आई थिंक यू शुड गेट इट, यू डिजर्व इट. एंड देन दीक्षा सेज नो हिमांशु, आई थिंक यू शुड गेट इट, यू डिजर्व इट. देन हिमांशु सेज I think you're right, Diksha. I should get it. I deserve it. That's how it goes between them all the time, all the time. And honestly, I'm not even surprised at this point. I have nothing to say. I have zero expectations from this girl. She's an NPC, absolute NPC. अब बारी आई ये क्या बोलते हैं, गुल्लू एंड अनीशा की. एंड येट अगेन ऑब्वियसली वो बात फैला कि इन्होंने ये किया, चक्ष आपने माफ़ कर दिया, कायरा आपने माफ़ कर दिया. हाँ उन्होंने माफ़ कर दिया, हाँ उन्होंने कर दिया. या तो उन्होंने अपनी मर्ज़ी से माफ़ किया या उनके पास ऑप्शन नहीं था इसलिए उन्होंने माफ़ किया, पर उन्होंने कर दिया और हमने ये टॉपिक कवर कर लिया है. सो लेट्स मूव ऑन. अब बारी आती है सौंदर्या एंड दीप्तांशु की. तो हाउ दे हैव स्प्लिट देयर कॉइन्स. एंड थिंक ऑफ इट दिस वे ना, एवरी सिंगल पर्सन नोज कि हिमांशु तो दीक्षा से ज़्यादा ही लेगा विदाउट इवन नोइंग कि इनमें क्या कॉन्वर्सेशन हुआ है, बिकॉज दे जस्ट नो कि बाय हुक और क्रुक रिजल्ट यही आएगा कि हिमांशु तो ज़्यादा लेगा. सबको ये बात पता है. क्या दीक्षा को ये बात समझ में नहीं आती है क्या? और ये समझने के बाद भी ये चीज़ कर रही है. तो इट इज़ नो लॉन्गर कि मैंने उसको दिया, इट्स मोर लाइक उसने आपसे खुद को दिलवाया विदाउट यू इवन रियलाइजिंग इट. सो एनीवेज, फिर सूजी अभी बोलती है अपनी वीडियो में दीप्तांशु मास्टरमाइंड. अरे नहीं, वो मास्टरमाइंड नहीं है, आप लोग स्लो माइंड हो. बात यही है, वो कोई मास्टरमाइंड नहीं है, आप लोग ढीले माइंड के हो. मतलब जब डिसाइड कर रहे हो कि किसको कितना स्प्लिट कॉइन्स होना चाहिए तो सोचना चाहिए ना कि कौन किसको दे सकता है, किसका क्या सिस्टम चलता आया है, क्या हाउ व्हाट्स द हिस्ट्री, कैसा चल रहा है, प्रेडिक्ट पैटर्न क्या है उनका, वो सोचोगे ना. ठीक है, गुल्लू ऑब्वियसली, गुल्लू हिमांशु वगैरह एकदम छोड़ेंगे तो नहीं ही, तुमको ये बात पता है. तुम्हारे पास सबसे ज़्यादा कॉइन्स नहीं है ये भी पता है. हिमांशु तो किसी हालत में नहीं छोड़ेगा, 50% भी नहीं करेगा, वो तो सभी हंसोतेगा, तुमको ये भी पता है. तो उसके बाद तो तुम कॉमन सेंस लगा सकते हो ना. जो दीप्तांशु एंड सौंदर्या के केस में हुआ, उन्होंने खाली दिमाग लगाया इतना सा कि नहीं ये तो यही करेगा, सब अगर लड़का ही रख रहा है तो तू लड़की रख ले, फ़ायदा हमें हो जाएगा. दिस इज़ नॉट बीइंग मास्टरमाइंड, यू गाइज आर बीइंग स्लो एज फक. It really irks me when somebody gets the credit of being very mastermindy just because the other person was very dumb-mindy. Do better, guys. यहाँ हर लड़के को विला में एक स्पोक्स पर्सन चाहिए ना. अभी प्रीत एंड हर्षित ने बात किया एंड यस हर्षित, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू द शो. तो यहाँ पे वो कह रहे थे कि नाउ वी आर टुगेदर, एंड देन उसके बाद योगेश बोलता है सौरभ को बोलने के लिए कि अरे तू भी तो बोलना कि तेरे को हर्ट हुआ है. दैट्स एंड ही इज़ लाइक क्या, हाँ क्या, इज़ लाइक
अरे कि कल तो आप इतने अपसेट थे, आज आप मूव ऑन करके, यू नो दिस इज़ लाइक जब कोई स्टेज परफॉर्मेंस या कोई बड़ा अंकल या आंटी किसी बच्चे से कुछ पूछे और वो बच्चा ऐसे करता है और उसकी मम्मी उसको बोलती है अरे बोलो ना जी, अरे बोलो ना, अरे बोलो ना, मम्मी करती है ना, बिल्कुल वैसा ही लग रहा है यहाँ पे कि योगेश यहाँ सौरभ को वैसे बोल रहा है कि अरे करो ना, अरे करो ना, अरे बोलो ना, एंड ही इज लाइक नहीं मैं ठीक हूँ, नहीं मुझे नहीं बोलना। व्हाट सौरभ? तेजस्वी एंड करण यहाँ बात कर रहे थे कि हाउ दे वर टुगेदर इन बिग बॉस और उनका कैसा सीन बना है, ये वो। फिर कायरा की वीडियो लगती है एंड कायरा इज़ लाइक वो भी एक रियलिटी शो पे मिले थे एंड नाउ दे आर लाइक दिस, हम भी एक रियलिटी शो पे मिले हैं, तो आई होप दैट गुल्लू एंड मी वी ऑल्सो एंड अप लाइक दिस। गर्ल, आर यू डिल्यूजनल? आर यू? यू आर। गुड मॉर्निंग। यू डू नो ना कि गुल्लू के साथ ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। You are preparing yourself to get hurt yet again. Please don't do that. Protect yourself, girl. Protect yourself. Wait now. ये चीज बहुत गलत हो रही है एंड आई थिंक कि मेरे को अब अपने लिए और अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए स्टैंड लेना चाहिए। हर्षित, प्रीत, यस सर। Yes, Chaksh, you should take a stand now. अभी तो ज़्यादा हो गया। अभी गुल्लू और अनीशा का लिंकअप हो रहा था, अब आयुष एंड अनीशा का लिंकअप हो रहा है। I don't know what's going on between them, but yeah, dude, step up. आई सॉरी, लेकिन डोंट यू थिंक कि अब ये एपिसोड्स को कुछ ज़्यादा ही खींच रहे हैं? डोंट यू थिंक कि उन्होंने कुछ ज़्यादा ही अभी लेंदी कर दिया है? 3-3, 4-4 मिनट एक एक कपल बोले जा रहा है, बकवास करे जा रहा है। इतने देर से एपिसोड देख रहे हो साला, फिर भी 20 ही मिनट ख़त्म हुआ है। 1 घंटा 40 मिनट का एपिसोड अभी और पड़ा हुआ है। और क्या है इस एपिसोड में? सर, हमारा कनेक्शन बन रहा है, हम कनेक्शन बना रहे हैं, इसने एक्सप्लोर किया, मैंने इसको माफ़ कर दिया, हमने स्ट्रैटेजाइज़ किया कि हम एक्सप्लोर करेंगे, अब हमारा कनेक्शन स्ट्रांग हो गया है। इनकी आंखों में मुझे दिखता है ये मुझसे बहुत प्यार करते हैं, मुझे पहली बार फील हो रहा है। सौरभ का तो लिटरली ये सिस्टम चल रहा है, सीन चल रहा है, ईट 5 स्टार, डू नथिंग, ही इज़ हियर ऑन अ वेकेशन, he is actually just watching Splitsvilla like the rest of us. He just has a premium subscription कि बीच बीच में कभी कभी ये पार्टिसिपेट भी कर लेता है, बट अदरवाइज ये भी Splitsvilla देख रहा है हमारी तरह, ये भी ऑडियंस ही है, कोई ज़्यादा फ़र्क पड़ नहीं रहा है। फिर अभी लेकिन इट वॉज़ वेरी स्वीट ऑफ योगेश कि वो हट गया पीछे एंड ही सेड कि मैं तो ऑलरेडी सेफ हूँ इस डोम में, एंड इफ इट इज़ अ लव चैलेंज एंड यू वांट टू परफॉर्म टुगेदर देन ग्रेट, गो अहेड, यू शुड परफॉर्म टुगेदर। दैट वाज वेरी स्वीट ऑफ हिम एक्चुअली, लाइक वेरी स्वीट क्या मतलब, वेरी नॉर्मल एंड गुड ऑफ हिम। एंड उसके बाद उसने बोला कि मेरी फीलिंग्स तो सिर्फ और सिर्फ आकांक्षा के लिए है, या योगेश आपकी फीलिंग्स तो सिर्फ आकांक्षा के लिए है फॉर नाउ। वाइल्ड कार्ड के बाद बात करते हैं। Yes, actually I do agree with Suzanne in the video when they are talking, जब Vishu is talking about Preet and why whatever the feelings are, Suzanne was like, do you realize मुझे कितना embarrassed feel हो रहा होगा? Yes girl, do you guys realize इसको कितना embarrassed feel हो रहा होगा? And he's saying कि मैं perform कर रहा था उसके साथ क्योंकि वो अकेली थी, she was lonely. Karan was right, mocking that. And then Preet says, अरे ये बकवास कर रहा है, अभी भी ये रूम शेयर मेरे ही साथ करता है। The fuck? The fuck? विशु का कनेक्शन सुजैन है तो फिर वो प्रीत के साथ क्यों रूम शेयर करता है? फॉर वॉट रीजन? एंड इवन इफ दे आर जस्ट फ्रेंड्स, वाई इज ही बीइंग अ बेटर फ्रेंड और अ क्लोज फ्रेंड टू प्रीत व्हेन ही हैज सुजैन? ओ माय गॉड। सुजैन ने अच्छा किया अभी क्लैप बैक करके, ये बोल करके, जब करण ने उससे पूछा कि आप किसके साथ परफॉर्म कर रही है, एंड शी वाज लाइक वेल अभी तो कोई ऑप्शन ही नहीं है। एग्जैक्टली, शी डजंट हैव एनी ऑप्शन, तो शी इज टेकिंग विद विशु। एंड देन विशु इज लाइक ऑप्शन ओ हेलो, मेरे पास 3 ऑप्शन है, वो तो मैं आपकी रिस्पेक्ट कर रहा था, वरना कब का आपको छोड़ दिया होता। नहीं सर, मुझे नहीं लगता आप इतनी उसकी रिस्पेक्ट कर रहे थे, क्योंकि आप ही एक्सप्लोर करना चाह रहे थे ना, आप ही प्रीत के साथ परफॉर्म कर रहे थे दूसरा टास्क, यू वांटेड टू डू ऑल दैट, ओके, सो लेट्स नॉट प्रिटेंड लाइक यू डिड नॉट एक्सप्लोर योर ऑप्शन। और अभी भी यू आर कन्फेसिंग दैट हाँ मुझे प्रीत पसंद थी, प्रीत कह रही है कि अभी भी मेरे रूम में हम रूम शेयर करते हैं, ये वो, तो ऑब्वियसली उसको एम्बैरेस फील हो रहा होगा। ये सब बोल रहे थे आप, तब आपने नहीं फिक्र करी उसकी रिस्पेक्ट की, हैं? अभी इसने बोल दिया कि मेरे पास ऑप्शन होता तो मैं छोड़ देती तुम्हें, तब तुमको बड़ा याद आ रहा है, पर मैं भी छोड़ सकता था, मैं पहले छोड़ सकता था, मेरे पास भी छोड़ने का ऑप्शन है। ईगो तुरंत ईगो ब्रूज हो जाता है।
honestly, it's so funny watching the episode now and hearing कि इन contestants को एक दूसरे के बारे में क्या बोलना है. When now, 4-5 months after the show, everything is out. You know the ground reality. Me for example, मेरे को इनका कच्चा चिट्ठा पता है. मेरे को पता, मैं तुम लोगों को भी पता है इनफैक्ट कि कौन किसको डेट कर रहा है, कि इसकी गर्लफ्रेंड है इन रियल लाइफ, कौन शो पे झूठ बोल रहा है. इट्स जस्ट सो फनी कि भाई तू कितना झूठ बोल रहा है, क्यों बोल रहा है, फॉर द सेक ऑफ द शो. Yeah, I guess. जैसे I mean maybe it's okay, I don't know. You decide. जैसे अभी ये परफॉर्म कर रहे थे, दीप्तांशु की वीडियो आती है एंड ही सेज कि सैंडी जाए, एंड सैंडी डिड वेल, तुरंत उसने उठा लिया. तो ही वाज लाइक सैंडी जाए और फ्लैग लेके ना आए, ऐसा तो हो ही नहीं सकता. दैट्स माई गर्ल. सीरियसली, दैट इज़ योर गर्ल? That is your long-term girl, or that is your girl for 1 month on the show? I guess the 1 month girl on the show, right? That's your girl. मतलब अभी जब ये लोग देखते होंगे ये एपिसोड्स विद देयर रिस्पेक्टिव पार्टनर्स, तो कैसे उनके पार्टनर्स उनको चिढ़ाते होंगे ना. हाँ, शी इज़ योर गर्ल, हाँ, शी इज़ योर गर्ल, देन हु एम आई? और फॉर द बॉयज़, ही इज़ योर बॉयफ्रेंड, ना, हु एम आई? एंड जो कंटेस्टेंट्स का कटा, वो तो सोचते होंगे हाय हाय, मैं तो कितनी खुश हो रही हूँ, मैं तो कितना ब्लश कर रही हूँ, मेरा तो कट रहा है. जस्ट फनी. टीम्स पिक कर रहे हैं एंड जिस तरह से ये पिकिंग एंड रिजेक्शन होता है, आई वंडर इनका ईगो हर्ट नहीं होता होगा क्या? लाइक समबडी इज़ पिकिंग यू ओनली बिकॉज नोबडी एल्स इज लेफ्ट, या फिर कोई तुम्हारा पैरवी कर रहा है कि भाई इसको ले लेना. ईगो हर्ट नहीं होता, क्योंकि होता तो होगा ब्रो, हमारा तो होता था. हमारे सीज़न में देयर हैव बीन इंस्टेंसेस जहाँ पे फॉर एग्जांपल मेरा एक कोई पर्टिकुलर पार्टनर था, तो एक चैलेंज के लिए हमें पिक नहीं किया गया था इन प्रायोरिटी बिकॉज माई पार्टनर वॉज वेरी गुड. तो इट वॉज सो एम्बैरेसिंग. भाई मेरा तो बहुत ईगो हर्ट होता था, बहुत ही ज़्यादा. मैं तो ईगो पे ले लेती थी ये बातें भाई, कि नहीं ना, ऐसे मैं सेकंड थर्ड चॉइस तो नहीं होंगी. और अगर मेरी किसी को पैरवी लगानी पड़ जाए मुझे अपने टीम में लेने के लिए, ऑल्सो वेरी ईगो हर्टिंग. तो वंडर इनका ईगो हर्ट नहीं होता होगा क्या? ऑल्सो गाइस, इफ़ यू फील कि मेरी एनर्जी थोड़ी लो है आज, that's because my cycle started. You know, I had a feeling, I knew it. I knew आज मेरे cycles आने वाले हैं, क्योंकि Thursday, Friday को I was enjoying myself a lot. Thursday, Friday, Saturday. I enjoyed myself a lot. Thursday, Friday, Saturday. A lot. I had so much fun. Finally, I took some break. Anyways, तो उस समय मुझे realize हो रहा था कि dates आने वाले हैं मेरे. 8 से 10 के बीच में आ जाता है. और कल मेरा BYOG का शूट था, और मैं सुबह उठी और मेरे यूट्रस में इतने क्रैम्प्स हो रहे थे, तो मैं समझ गई कि बस आने वाला है आज. पर कल नहीं आया, क्योंकि वो एक दिन पहले क्रैम्प्स आते हैं ना. तो आज मैं सुबह उठी एंड आई वाज लाइक, ओह, आई एम पेंटिंग द टाउन रेड. सो या, इफ़ यू फील लाइक मेरी एनर्जी थोड़ी लो है, दैट्स ओनली बिकॉज आई एम ऑन साइकिल्स. दैट्स इट. चलो आगे देखते हैं. अब अभी लास्ट में बचे थे, एक्चुअली चक्ष एंड अनीशा वर ऑल्सो पिक, तो लास्ट में बचे थे सिर्फ और सिर्फ गौरिश, आकांक्षा, मोहित एंड अनुष्का. एंड हिमांशु सेट फॉर गौरिश एंड आकांक्षा कि मैं नहीं चाहता था कि वो हमारी टीम में आए बिकॉज दे हैवंट वन अ सिंगल चैलेंज, पर मेरे दोस्त ने बोला तो मैंने ले लिया पैरवी. चलो, बट फिर भी उनके लिए पैरवी लगाने के लिए कोई था, गुड. उसके बाद आकांक्षा, अनुष्का और मोहित को पिक किया गया. तो अनुष्का कहती है अपनी वीडियो में कि सीरियसली हमें रॉन और अस्मिता के साथ परफॉर्म करना पड़ेगा, इतने बुरे दिन आ गए हमारे. हाँ, यस, इतने बुरे दिन हैं तुम्हारे, बिकॉज नोबडी एल्स पिक्ड यू. नोबडी इवन mentioned once of picking Mohit and Anushka. Even Ron and Asmita never once mentioned picking Mohit and Anushka, even though they were rejected by 2 couples. So yes, I guess those are your only options left because that is where you stand. चैलेंज परफॉर्म करने की बारी आई. दीप्तांशु सौंदर्य ने खुद को भेजा अपनी टीम से, एंड दीप्तांशु की वीडियो आती है कि देखो हमें जाना तो नहीं था, लेकिन हमारे पास जो ऑप्शन है, हमसे खराब ही परफॉर्म करते, तो हमारी मजबूरी थी. हाउ सैड इज़ दैट स्टेट ऑफ बीइंग कि तुम्हारा खुद का टीम कैप्टन तुमसे इतना डिसअपॉइंटेड है कि टास्क शुरू होने से पहले ही कह दिया कि भाई इनसे तो नहीं हो पाएगा, हम खराब करेंगे, पर ये हमसे भी खराब करेंगे. आई मीन, वाह. प्रीत, समटाइम्स ओल्ड फैशन सिंपल कॉम्प्लीमेंट्स लाइक वो मुझे संभाल लेगा, ही इज़ मोर पेशेंट, ही विल अंडरस्टैंड, ही विल रेक्टिफाई मिस्टेक्स, दोज वर्क. हर बार न्यू इंटरेस्टिंग कॉम्प्लीमेंट्स की ज़रूरत नहीं है कि मैं चाहे कितना भी हक दूँ, मुझे पता है वो साफ कर देगा.
uh, yeah, that's modern day romance, guys. That's modern day romance. ये विशु क्या बोल रहा है अपने वीडियोस में, और क्यों बोल रहा है? उसको प्रीत के लिए अगर इतना बड़ा सॉफ्ट कॉर्नर है तो वो सुजैन को इतने लंबी लंबी बातें क्यों बोलता था? वो डेट पे क्यों बोल के आया? अभी इनका टास्क चल रहा है, इसकी वीडियो आ रही है, इनको साथ देख करके मुझे जेलस तो हुआ, हक करने के टाइम पे वहाँ पे उसको नहीं होना चाहिए था, मुझे होना चाहिए था, ये वो। हाय हाय, क्यों कर रहे हो ऐसा? इट्स सो एम्बैरसिंग फॉर बेचारी सूजी. अभी सैंडी एंड दीप्तांशु आर परफॉर्मिंग. दे took a little while to figure it out. ठीक है, होता है. Some people take a little while, some people just figure it out तुरंत ही. अरे मेरे को रियलाइज़ हो रहा है कि मैं बड़ी लो साउंड कर रही हूँ. गाइस मेरे साइकिल्स चल रहे हैं फर्स्ट डे. हाँ, मेरे को थोड़ा पेन हो रहा है. एनीवेज, ओके, दिस इज़, ये मेरे प्रोफेशनल ओपिनियन से हट करके थोड़ा सा मैं अपना पर्सनल बोल रही हूँ यहाँ पे. आई एम नॉट नेमिंग नेम्स, बट देर इज़ लाइक अ कंटेस्टेंट और टू. Every time that person comes on the screen for a VD or has to open his mouth or her mouth and say something and has an opinion. एक तो मैं him her नहीं बोलने वाली हूँ. I'm just gonna say they, gender neutral. I'm not gonna tell you whether it's a boy or a girl. Could be both. I'll just say they. एक तो each time they appear on the screen and they open their mouth, it annoys the fuck out of me. They have such a punchable face, and I don't say that for a lot of people. I actually don't say that for anybody. I don't feel that for people in general, but this particular person, oh my god, they have such a punchable face. Each time the person opens their mouth and they're like, abhi main gyan dunga ya dungi, I feel like skip. So annoying. The entire attitude. I mean, sometimes I feel like showing people a mirror or saying a lot, but then I think कि जो चीज़ आदमी अपने 20-25 साल की उम्र में नहीं सीखा या नहीं सीख पाया, या इतना कोई मतलब इस अर्थ पे 20-25 साल गुजार लिए किसी इंसान ने बिना बेसिक मैनर्स, कर्टसी, एटिकेट सीखे, तो उसको मैं एक बार झाड़ के क्या ही सुना दूंगी? मेरे एक बार बोलने से वो क्या ही समझेगा? सो देन आई फील लाइक कि यू नो व्हाट, मैं अगर गोबर में पत्थर मारूंगी ना उसको साफ करने के लिए भी, तो भी छींटे मुझ पे ही पड़ेगी. तो यू नो व्हाट, फक इट. Let them just be fucking annoying. As long as the person is not directly affecting me, I just skip. Each time they appear on the screen, I can't take it. It's fucking annoying. I'm like, skip. Anyways, आगे रिव्यू देती हूँ. ये आकांक्षा और गौरेश के बीच में कितनी ज़्यादा compatibility issues है. And I've noticed this one thing about, well, a couple of players, but अभी क्योंकि आकांक्षा and गौरेश पे मैंने pause कर दिया, so let's talk about them. Akansha is not a good performer. Let alone very good, she is not a good performer. I have never once seen her perform good in any of the tasks. Not winning is one thing. Performing good is another. I don't care if you win or lose, but I've never really seen her performing any task. Sometimes it's the boy's fault, sometimes it's because there's water, sometimes because there's communication, sometimes because her partner is not there. 100 बहाने, but ये टास्क अच्छा नहीं करती है. I really don't think that Vishu and Suzanne get the amount of credits they deserve. Not Vishu. Suzanne, and Vishu only when he's with Suzanne performing task. I don't think they get the kind of credits they deserve, because even in this task they did well. I mean, they did better than Akansha and Gauresh, and objectively you would think that Akansha and Gauresh would perform better, but they just perform horribly. And objectively these guys perform better. So yeah, I mean, I'm surprised. Honestly, Saurav and Niharika performed the task the way it should have been performed. It's a love challenge. It's a fun challenge. It is supposed to be performed with your partner so you all can have a good time. So you're... sorry. Pain. Yeah, it is supposed to be performed with your partner so you all can have a good time. So you all can have fun together. Not so that you all can have miscommunications and just fight about it. And I loved how Saurav and Niharika are performing. I don't care if they win. It's never about winning or losing. It's about the experience. And they played so well. Like, अच्छा लग रहा है. They are smiling. They're both happy. They're genuinely enjoying each other's company and the presence. And then this was one of the reasons when I used to say that I want to have fun in my season. Because you don't get to do these things in your real life, right? But you get to do it on the show. So might as well have fun. And they are doing it the way
a challenge is supposed to be done, so it's good. But did Gulu just say flabber fucked? उसको जब करण ने बोला अपना बताओ परफॉर्मेंस कैसा रहा in English after Kyra painted the heart red with her feet, did he say flabber fucked? I am flabbergasted at your flabber bugged. I am flabbergasted at your flabber fucked, I must. I am flabbergasted at your flabber fucked, I must say. Yes. Surprisingly, Himanshu and Diksha are very much in sync, no? Even the steps, even the animals, the yoga poses, everything is matching and it's really shocking. But good, that's actually genuinely very good. अस्मिता एंड रॉन परफॉर्म कर रहे हैं तो सेल्फी वाले टास्क में अस्मिता अपनी वीडियो में कह रही है कि मुझे लगा रॉन को तो पता होगा कि मैं हमेशा पाउट करती हूँ पर हमको वो पॉइंट नहीं मिला. यस अस्मिता, रॉन को पता था कि आप पाउट करते हो, उसने भी पाउट किया, खाली वो हैंड प्लेसमेंट थोड़ा सा इनकरेक्ट हो गया, बट आई थिंक ही डिड वेल. आई थिंक अनीशा एंड चक शुड ब्रेक अप. I genuinely think they should just break up. They are not compatible at all. Their relationship feels extremely exhausting and extremely draining. I'm not saying कि उनमें से कोई एक गलत है या कोई एक बुरा इंसान है. मुझे चक्ष भी बुरा इंसान नहीं लगता, मुझे अनीशा भी बुरी नहीं लगती. I just feel that they are not compatible at all. They should leave each other. Gulu and Anisha are in sync, but I also think कि जानबूझ के उनको वही ऑप्शंस दे रहे हैं कि वो सिंक में आ जाए. तुम किसी भी राइट हैंडेड इंसान को बोलोगे हाथ उठाओ तो कोई भी राइट हैंडेड इंसान ऐसे ही हाथ उठाएगा. दे आर बोथ राइट हैंडेड. तुम किसी राइट हैंडेड इंसान को बोलो कान पकड़ो तो वो ऐसे तो या फिर ऐसे तो नहीं ही पकड़ेगा, वो ऐसे ही पकड़ेगा. दैट्स कंपैटिबल अगेन. हाँ, खाली एक नंबर उठाओ उसमें मैं मान सकती हूँ, दैट वाज सेइंग, क्योंकि there's कुछ भी हो सकता था, बट द रेस्ट the producers wanted them to be in sync. हाँ, ही सैंडी ने कन्फेस किया है कि भाई आई थिंक आई डिज़र्व मोर फ्रॉम हिम, ये मुझे टाइम नहीं देता, आई फील लाइक वी नीड दैट बॉन्डिंग. तो इट्स वेरी स्वीट ऑफ हर टू एक्चुअली कम फॉरवर्ड एंड से व्हाट इट इज़ दैट शी फील्स शी इज़ मिसिंग. लेकिन अब जो बाहर के हालात है, बाहर के एनवायरनमेंट्स है, ऐसा पता लग रहा है कि दीप्तांशु ऑलरेडी हैज़ अ गर्लफ्रेंड and he was lying on the show. So it kind of makes sense why he's not giving any time and energy to Sandy and why she is feeling like something is missing, right? Because something is missing. Commitment, honesty. That's it, guys. Finally, with that, the episode is done. The review is done. I'm uploading it right now. And थोड़ी देर के बाद I'll upload for episode 26 as well. I'm so sorry for the delay and for a little lack of energy. That's only because I'm really sick. Hormones, cycles, and I don't even have a boyfriend to give me a shoulder to cry on. पता है क्या, ऐसे मुझे किसी बॉयफ्रेंड की ज़रूरत नहीं है. मैं बहुत खुश हूँ अकेले, बहुत सेल्फ सफिशिएंट हूँ मैं, बहुत इंडिपेंडेंट हूँ मैं. पर कभी कभी ऐसा लगता है कि कोई होता तो कितना अच्छा होता, जिसको मैं कहती बेबी मेरे साइकिल्स आ गए, आई एम वेरी टायर्ड, एंड he'd say that's okay, no problem, I'll take care of it, don't worry, relax. And the next thing I know, if he's busy, so he'll send me just some food, some drinks, some stuff, some gifts. And if he's free, he would just come over. मुझे बुलाना भी नहीं पड़ेगा. He would just say, oh, my baby's not feeling well, let me just come over. And I'd say, no, it's okay, you don't have to come over, you don't really have to do all that, मैं manage कर लूँगी. And he'd say, okay baby, take care. And I'd say, yeah, bye. And the next thing I know, within the next 45 minutes, मेरी doorbell बजती है and he's there. He's like, it's okay baby, we can chill together, it's okay baby, I can work with you, let me take care of you. I am daydreaming and fantasizing about being cared after. Wow. This is not what you think it is eyeshadow. Let me clarify that. I'll clean it. That's it for the review, guys.